हाँ जी भाई, क्या हाल चाल हैं सभी आपके। आज आपके लिए जो फाइनली एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी सीपीओ एक ड्रीम है एसआई बनने का, जो एस्पिरेंट दरोगा का ड्रीम रखते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फॉर्म आ चुका है। यानी कि दरोगा ही बनना है तो सीपीओ क्यों चुनना है भाई, ठीक है। क्योंकि सीपीओ में जितने भी आर्म फोर्सेस है उसमें सब इंस्पेक्टर का एक एक तरीका है जाने के लिए, एक एंट्री का एक रिक्वायरमेंट है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, हाइट क्या होगी और योग्यता और आपकी उम्र सीमा भी क्या रहेगी। और साथ में दिल्ली पुलिस में इस साल से आपका थोड़ा सा चेंजेस क्या है, यानी कि जो आपको लास्ट में दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार जो पोस्ट की बात करें, पोस्ट होने वाली है आपकी सर 3000, ठीक है, से 73 पोस्ट होने वाली है, जो कि काफ़ी अपने आप में बहुत ठीक पोस्ट है। यानी कि आपका दिल्ली पुलिस एस आई के लिए यहाँ पर 3037 पोस्ट होने वाली है, ठीक है। तो आगे हम चीज़ों को देखते हैं क्या क्या होने। जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वही कब से होगा, ठीक है। सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होगा, तो 26 आपका सितंबर से 16 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें जो आपका 16 अक्टूबर तक, यानी कि 16 अक्टूबर तक ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट जो है आपका पेमेंट की वो आपकी 17 अक्टूबर को होने वाली है, ठीक है। और जो करेक्शन के लिए वो आप देख सकते हो 24 अक्टूबर भाई, ठीक है। बाकी ये जो आपका कंप्यूटर बेस है यहाँ पर, ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर में हो जाना भाई, ठीक है। तो यार यहाँ पर आपको ये डेट याद रखनी है, कब आपने फॉर्म भरना, तो फटाफट से फॉर्म भर लेना है। और हम बात करने वाले नेक्स्ट, सीधा हम बात करें सर आपका क्या यहाँ पर होने वाला है, जो बड़ा बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है, ठीक है। तो एसएससी सीपीओ के अंदर ध्यान देना है। अभी तक एक चीज़ थी कि आपका जो था 100 क्वेश्चन होने थे, 200 क्वेश्चन होने थे बस, ठीक है। 50-50 देख सकते हैं आप, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 रीजनिंग के, 50 जनरल नॉलेज के, 50 आपके, ठीक है, इंग्लिश के भाई। तो इससे पहले जो अभी नया क्या था, इसमें ना हर एक क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के थे, लेकिन वहाँ पे 2 घंटे में करने होते थे, 2 आवर में नहीं 120। अब इस बार जो नया होने वाला है वो ध्यान देना इस बात को, जो नया होने वाला है यहाँ पर, नया क्या यहाँ पर कि जो यानी कि यहाँ पे लिखा है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट फॉर ईच पार्ट, यानी कि 30 मिनट आपके लिए यहाँ लगेंगे, 30 मिनट आपके लिए जनरल नॉलेज में लगे, ठीक है। और 30 मिनट आपके मैथ्स में लगेंगे और 30 मिनट ही आपके इंग्लिश में लगेंगे, ठीक है। यानी 30-30 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो यानी कि इस बार ये नया पैटर्न हुआ है, क्योंकि आपको एसएससी सीपी के अंदर पहले 2 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करने थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन को 30-30 मिनट देने भाई, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा आपके लिए सेक्शनल कट ऑफ जो जैसे बैंक में होता है वैसा हो चुका है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका जो पेपर फर्स्ट होगा वो 200 मार्क्स का होगा भाई, और आपको जो टाइम देना है ईच सब्जेक्ट के लिए कितना 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सर आपका हाइट, ठीक है। तो आपको पता है हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट है 170, ठीक है। आपका जो चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 है, ठीक है। मेल कैंडिडेट बिलोंग टू द हिल एरियाज एंड गढ़वाल कुमाऊं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो स्टेट है उनके लिए भी छूट है, ठीक है। जो स्टेट हिल्स एरियाज वाले उनके लिए जो हाइट में छूट है 165 सेंटीमीटर की छूट है, और यहाँ पे इसका चेस्ट में कोई छूट नहीं है भाई, ठीक है। आगे हम कर सकते हैं ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स भाई, यानी एसटी के लिए जो है यहाँ पर 162.5 होने वाला चेस्ट हाइट, और चेस्ट 72-82 होने वाला, ठीक है। फुलाई बिन फुलाई जैसे आपको पता है। और भाई फीमेल के लिए जो होने वाली है वो कितनी है आपका 157 आपका क्या होने वाली है हाइट होने वाली, ठीक है। तो 157 मेल एंड 170 मेल की 170, फीमेल की 157 भाई, ठीक है। तो ये देख लेना यहाँ पर। आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें बात कर ले रनिंग की, ठीक है। रनिंग यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भाई पढ़ने के साथ साथ आपका फिजिकल भी सही होना चाहिए। तो आपको लोग क्या है यहाँ पर मेल के लिए जो होने वाला है कि ठीक है 1.6 किलोमीटर क्या है आपका 6.5 मिनट में, ठीक है। 1.6 किलोमीटर रेस होगी 6.5 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप भाई 3.65 मीटर 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर इन 3 चांस मिलेंगे भाई इसको, ठीक है। शॉर्ट पुट होने के 16 और 5.5 मिनट मीटर क्या 3 चांस में, ठीक है। तो ये मेल के लिए फिजिकल क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करेंगे अभी फीमेल के लिए, तो फीमेल देख सकते हैं आप, ठीक है। तो फीमेल की क्या है 100 मीटर रेस है 18 सेकंड में, 100 मीटर रेस क्या है 18 सेकंड में भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 800 मीटर रेस क्या है 4 मिनट में भाई, ठीक है। तो ये फीमेल कैंडिडेट की भाई। लॉन्ग जंप आपके लिए 2.7 मीटर 3 चांस है। हाई जंप आपके 0.9 मीटर इन 3 चांस में, 3 आपको चांस मिलेंगे भाई, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में चांस मिलता है आपको 1 बार, 2 बार, तो 3 बार आपको चांस मिलते हैं भाई, ठीक है। खाली रेस में नहीं मिलते, बाकी उसमें लॉन्ग जंप हाई जंप में मिल जाते हैं भाई, ठीक है। 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड एंड 800 मीटर रेस इन 4 मिनट भाई, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पर। आगे हम बात करें जो सबसे जो बड़े इंपॉर्टेंट आपको पता है, जो पहला इसका शेड्यूल भी सुन लो कि पहले आपका होगा फर्स्ट पेपर, उसके बाद होगा आपका क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद होगा सेकंड पेपर भाई, इंपॉर्टेंट है। तो पीईटी यानी कि जब आप
प्री पेपर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर दोगे, उस पर आपका क्रैक हो जाएगा, तो आप क्या करो फिजिकल एलिजिबल टेस्ट दोगे भाई, ठीक है, जिसमें आपका चेस्ट वेस्ट हाइट नापी जाएगी। उसके बाद आपका सेकंड पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे, और सेकंड पेपर क्या है, ओनली वन इंग्लिश का होने वाला, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, जो कि कितना है 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के भाई। ये आपका लास्ट है पड़ाव जिसे आप पार करोगे इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, यानी इंग्लिश ग्रामर का पूरा कॉम्प्रिहेंशन, यानी इसके लिए 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स मिलेंगे इसके लिए, पर लेकिन इसके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, तो इसी से आपकी क्या लगेगी भाई मेरिट बनेगी, फाइनल कट ऑफ 200 में से बनेगी। तो आपको क्या करना है सीपीओ का जो एस्पिरेंट, और इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या होना है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में अपना क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आपका कोई थर्ड ईयर होना चाहिए कम्प्लीटली, और साथ में जो उसकी एज है वो 20 से लेकर 25 साल तक इसकी एज होने वाली है, ये भी आपको नोट करना है। और कहानी कुछ ऐसे है कि इसका जो रिलैक्सेशन मिलेगा तो 5 साल का SC ST के लिए मिलेगा, और 3 साल के लिए किसका मिलेगा, OBC के लिए भाई, ठीक है, यानी 3 साल के लिए OBC कैंडिडेट इसमें एज रिलैक्सेशन पाएगा, और 5 साल के लिए जो 30 साल का है अभी प्रेजेंट में वो ST SC कैंडिडेट, तो उसे भाई वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है, और जो 28 साल का है अभी वो OBC भी वाला इस फॉर्म को भर सकता है भाई, ठीक है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, तो फटाफट से दिल्ली पुलिस को आपने भर लेना है, इस बार ऐसा ही बनना है भाई, ऐसा ही सब इंस्पेक्टर दरोगा दिल्ली पुलिस में, ठीक है, जितने भी आपके ITBP BSF में जितने भी दरोगा बनते हैं ऐसे ही वो सब इसी के थ्रू बनते हैं, CPO के थ्रू भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट से, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।